अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि मैं मूंग और मसूर की दाल को कैसे पकाती हूँ। इसको 1 घंटा पहले भिगोया था, फिर इसका पानी गिरा के इसको डाल लिया है जिस बर्तन में पकाना है। इसमें मैंने जी काटा हुआ है 1 अदद टमाटर, थोड़ी सी अदरक, 3-4 जवे लहसुन के, 1 सब्ज़ मिर्च, कुटी मिर्च, पिसी लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और हल्दी। और ये है साबुत गरम मसाला थोड़ा सा, जिसमें 1 अदद बड़ी इलायची, चंद लौंग है, थोड़ी सी काली मिर्चें और ज़ीरा है। और ये तमाम चीज़ें हमने इसमें दाल में डाल देनी है, जो धुली हुई बर्तन में डाली हुई है। उसके बाद जो गरम मसाला है ये भी इसमें डाल देना है। ये देखिए तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। और अब इसमें डाल दिया था पानी, जिसमें दाल को गलाएंगे। इतना पानी हमने डाल देना है, जितनी आपकी दाल हो उसके मुनासबत से आपने पानी डाल देना है। और इसको ढाँप के और नीचे आग कर देनी है हमने तेज़। पहले तेज़ करनी है, जब दाल को उबाली आ जाए, इसके ऊपर झाग आती है, उसको ज़रा थोड़ा ख़त्म करने के बाद इसको पकने के लिए रख दें। ये देखें दाल को पकने के लिए रख दिया था और इस वक्त जो है हमारी दाल वो तकरीबन जो है रेडी है। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बिल्कुल हलीम जैसी। और ये तड़के का सामान है जो कि मैं इसको काट लूँगी। और ये तड़के के लिए मैंने घी डाल दिया था बर्तन में, और लहसुन और अदरक मैंने काट लिया था। चाहे तो प्याज भी डाल सकते हैं, और सब्ज़ मिर्च भी काट ली थी। और मेरे पास ज़ीरा है और पिसा हुआ गरम मसाला है। तो आए जी तड़के के लिए। सबसे पहले हमने क्या डालना है, इसमें अदरक और लहसुन को इकट्ठा डाल दिया है और दरमियानी सी आग पे इसको हमने ब्राउन कर लेना है। दोनों चीज़ों को इसको हिलाते रहें ताकि ये जले ना, हमारा तड़का बहुत प्यारा सा तैयार हो। क्योंकि जली हुई चीज़ें भी जो हैं वो अच्छी नहीं लगती, ना ही उनकी खुशबू फिर अच्छी होती है। बस ये देखें जैसे ये ब्राउन हो रहा है, इसको हिलाते रहें हम कि ये जले ना। जब ये इस शक्ल में आ जाए फिर हमने सब्ज़ मिर्चें और इसमें ज़ीरा डाल देना है, और इसके साथ फिर हमने इसको हिला लेना है। ये देखें आप, हमारा मज़ेदार सा और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है तड़के की, ये तैयार हो रहा है। और ये देखें जी आप, हमारा तड़का तकरीबन तैयार है। और इसके बाद हम इसको डाल देंगे दाल में। दाल खाने वाला कहेगा कि ये दाल नहीं, ये हलीम है। बिल्कुल हलीम की तरह का जायका और खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार दाल बनती है इस तरीके से, अगर आप ये चीज़ें डाल के बनाएंगे। तड़के को हिलाते रहना है ताकि हमारा तड़का जले ना। और इसकी बहुत प्यारी सी शक्ल जब आ जाए, ब्राउन सी, आप देख रहे हैं ये ब्राउन सी शक्ल में आ गया है। और तो इसको हमने दाल में डाल देना है। दाल हमारी रेडी हो गई थी तो हमने इसको दाल में डाल दिया है। और तड़का लगाने के बाद 2 मिनट के लिए ढक्कन को बंद कर देना है, ताकि तड़के की जो सारी खुशबू है वो दाल में जज्ब हो जाए। और फिर मैंने ये ढक्कन उठा के तो इस पे ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला डाला। घर में धनिया नहीं था, वरना हरा धनिया ज़रूर डालें, दाल पे बहुत मज़े का लगता है। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था। ये देखें जी हमारी मूंग और मसूर की दाल जो है तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये बनाई थी मैंने आज, इसकी रेसिपी शेयर की। और साथ में मैंने बनाया था चिकन पुलाव, और इसका भी दम खोल देते हैं अब चिकन पुलाव। और ये देखें जी ये भी रेडी है। दाल रेडी होने के बाद चिकन पुलाव भी हमारा रेडी है। और ये भी बहुत मज़े का बना है। बहुत आसान तरीके से बनाती हूँ, किसी दिन आपको ये चिकन पुलाव की रेसिपी भी दूंगी इंशाल्लाह। तो ये था जी आज का व्लॉग मेरा, आज का लंच आपके साथ शेयर किया जो मैंने आज बनाया था, मूंग मसूर की दाल और साथ में चिकन पुलाव। तो आप मुझे बताइएगा आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा।